Hello everyone. So in this video we will start with the chapter 2, that is physical division, और इसका जो पहला पार्ट है it is natural reasons of India. ठीक है, देखिए इसमें है पैलियोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच दैट स्टडीड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिवर्स्ड इन द रॉक सेडिमेंट्स एंड अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. ठीक है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? इट इज अ ब्रांच दैट स्टडीड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स. ठीक है, रॉक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ प्रिजर्व होती हैं सेडिमेंट्स में और उनके एंड अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. जब भी वो फॉर्म होते हैं, जो वो प्रोसेस होता है ओरोजेनेसिस जो बनता है, जब रॉक्स वगैरह बनते हैं, तो उस प्रोसेस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं उस रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, वो जो है क्या हो जाती हैं, प्रिजर्व हो जाती हैं. उसी की स्टडी जो हम करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म में. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं. दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल फिनोमेना. ठीक है, क्या क्या हुआ था पहले, कैसे जो है सब सिस्टम पूरा जो है बना, ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं पैलियोमैग्नेटिज्म को समझ के. ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज हैज़ बीन द बेसिस टू प्रूव द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है, तो एक आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वेगनर की, ये जो है हमें हेल्प करती है पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने में. अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंडियन मेनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना. ठीक है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, लॉरेंशिया. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए दो जो है पार्ट में डिवाइडेड था हमारा पूरा अर्थ है. एक तो है गोंडवाना लैंड, ठीक है, नीचे वाला, और एक है अंगारा लैंड. ठीक है, गोंडवाना लैंड ये लैंड वाला पार्ट है. ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड. तो ये जो ऊपर वाला है वो अंगारा था और नीचे वाला गोंडवाना. तो इंडिया जो है इंडिया जो पार्ट है किसका, इंडियन मेन लैंड इज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. नीचे वाले का साउदर्न जो है पार्ट का पार्ट है इंडिया. गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स द प्रेजेंट डे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड द रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका. ठीक है, ये सारा जो है किसमें है, ये आपका है गोंडवाना लैंड में. ठीक है, इन द मीसोजोइक एरा, अभी एरा याद रखिएगा, एरा पूछ लेगा सीधे. मीसोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड. ठीक है, एरा और पीरियड में डिफरेंस होता है. तो मीसोजोइक जो एरा है उसके जुरासिक पीरियड में 200 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस. ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन से गोंडवाना लैंड में थे. इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, अमेरिका था, इंडिया था, अंटार्कटिका था. लेकिन अब वो रीजन्स नहीं है अलग अलग, एक साथ हैं कहीं, वो अलग अलग है, अब एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं. तो अब मीसोजोइक एरा में होता क्या है कि जुरासिक पीरियड में 200 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम था. गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो जाता है इनटू नंबर ऑफ पीसेस. और यही जो आज अलग अलग मैंने जो है अभी बताया कि सब एक ही में था गोंडवाना लैंड, वो सब अलग अलग जो हुए वही पीसेस हैं वो, थ्रू द कन्वेक्शनल करंट. ठीक है, कन्वेक्शन करंट की वजह से जो ब्रेक हो गया, टूट गया. द प्लेट, इंडियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम गोंडवाना लैंड. ठीक है, तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में जो है मूव होने लगा. जैसे मान लीजिए कि ये जो है डिवीजन हुआ, अब इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव होने लगा. ठीक है, Consequently, the Indian plate moving towards north collided with the bigger plate called as the Eurasian plate. ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ, बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हुआ. जो इंडियन प्लेट था वो नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा, और जब नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा तो नॉर्थ में एक ऑलरेडी एक प्लेट था जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट. इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या होता है, कोलाइड जाता है, टक्कर हो जाती है, लड़ जाता है. ठीक है, तो जो है कोलाइड विद द बिगर प्लेट, और ये जो यूरेशियन प्लेट था भाई वो बड़ा प्लेट था और इंडियन प्लेट छोटा प्लेट था. ठीक है, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथिस सी बिटवीन द टू प्लेट्स. क्या होता है कोलिजन की वजह से, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथिस सी बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज इंडियन एंड यूरेशियन फोल्डेड एंड डेवलप्ड इनटू द हिमालयाज एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट एशिया. ठीक है, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है, जो है जब मान लीजिए दो पत्थर है, जब उसमें घर्षण होता है, जब उसमें जो है फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है, कुछ सेडिमेंट्स निकलते हैं और वो जो है सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, और वही सेडिमेंट्स आज हिमालयाज के फॉर्म में हमें दिखते हैं. वो सेडिमेंट्स इतना ज़्यादा जो है सेडिमेंट निकले थे कि वो हिमालय बना दिया उन्होंने. ठीक है, और जो है वेस्ट एशिया में जो माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द होल माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ यूथ टोपोग्राफी. ठीक है, जो पूरा जो माउंटेन रेंज है हिमालय का, हिमालय रिप्रेजेंट द यूथ टोपोग्राफी. ठीक है, एक यूथ यंग माउंटेन है ये. ठीक है, यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं हिमालय को. इट हैज़ हाई पीक्स, डीप वैलीज, गॉर्जेस एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो पीक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई पीक्स हैं, यानी कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक्स आपके हिमालयाज के ही हैं. ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, और डीप वैलीज भी हैं.
तो पीक्स भी हाई है, वैलीज भी बहुत डीप हैं, और जब वैली और डीपन होती जाती है तो उसको हम गॉर्ज बोल देते हैं। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, रिवर्स जो है बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है यहाँ पे। इन तराई रीजन ऑफ द हिमालयन आर्टिशियन वेल्स आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। तो हम अगर तराई रीजन में आए, जैसे मान लीजिए हिमालय है और हिमालय से हम आते हैं इधर तराई रीजन में, तो ये जो यहाँ पे आर्टिशियन वेल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिसियन वेल कहाँ पे मिलते हैं, तराई रीजन में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी का अपलिफ्टमेंट होता है द हिमालय एंड subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin, ठीक है। होता क्या है, टेथिस सी का अपलिफ्टमेंट होता है, हिमालय ऊंचे उठती है, और जो है सबसिडेंस होता है नॉर्दर्न फ्लैंक का, पेनिनसुलर ऑफ द पेनिनसुलर पार्ट का नॉर्दर्न फ्लैंक जो है वो क्या होता है, सबसाइड होता है, थोड़ा नीचे धंसता है। इससे क्या होता है, लार्ज बेसिन का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। With the passage of the time, the basin was filled gradually with the sedimentary deposits of the rivers flowing from northern mountain and peninsular plateau, ठीक है। क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, बेसिन वॉज फिल्ड ग्रेजुअली विद द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, जो बेसिन होता है वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट से फिल हो जाता है ऑफ द रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटू। इन दिस वे द वास्ट लैंड एरियाज मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स वॉज डेवलप्ड एज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लैंड होता है, लैंड क्या होता है, लैंड एरियाज मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये एलुवियल डिपॉजिट्स जम जाते हैं इसमें, एंड वाज डेवलप्ड एज द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन की तरह डेवलप हो जाता है जियोग्राफिकली। पेनिनसुलर प्लेटू इज द एंशियंट पार्ट ऑफ इंडिया सरफेस, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू हमारा है, ठीक है ना, साउथ का ये जो ऐसे है ना, ये प्लेटू, इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। ये जो है हमारा क्या है, सबसे पुराना मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू बहुत ही पुराना एंशियंट है, बहुत ही स्टेबल पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ द हिल्स एंड ब्रॉड वैलीज विच आर मेड अप ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये जो प्लेटू होता है किससे बना होता है, हिल्स का बना है, ब्रॉड वैल्यूज जो है वैलीज होती हैं, एंड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो मेघालय प्लेटू है इधर, ठीक है, ये जो है पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है ये वाला, ठीक है। इट इज़ द प्लेन, अब ये एग्जाम में आ जाएगा, मेघालय प्लेटू इज द एक्सटेंशन, तो आपको जो है इसको राइट जो है उसमें टिक करना होगा, ठीक है। इट इज़ द प्लेन टेरेन विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन, किसको कह रहा है, ये मेघालय प्लेटू को कह रहा है, प्लेन टेरेन है जो सेपरेट हो गया था पेनिनसुलर प्लेटू से थ्रू द मालदा गैप, ठीक है, ड्यू टू फॉल्ट हो गया और मालदा गैप से ये के थ्रू अलग हो गया। अब देखते हैं क्या है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिमालय वॉज, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिमालय वॉज फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वो कैसे बना है, ये ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस ऑफ अरेबियन सी के सबसिडेंस होने से, ठीक है। इंडियन मेनलैंड शोज अ लार्ज वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडियन जो मेनलैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएशन दिखता है फिजिकल स्ट्रक्चर में, देयरफॉर इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू द 4 नेचुरल रीजन्स। अब इतना वेरिएशन तो हमें डिफरेंट पार्ट्स में इसको समझना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेटू, एंड फोर्थ इज कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। Apart from these divisions, on the basis of the rock structure, relief, and tectonic activities, India is divided into 3 main and 6 physical geomorphic regions, ठीक है। तो इंडिया क्या है, तीन मेन और 6 जो है फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन में डिवाइडेड है, रॉक्स वगैरह के बेस पे अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंडिया है, ठीक है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ऊपर हमारी क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है। फिर ये क्या है, हमारा डेजर्ट एरिया है, ठीक है, राजस्थान वाला, गुजरात वाला, ठीक है। फिर हमारा है देखिए नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स है, और इंडो गंगा हिमालयाज है ये, ठीक है, इंडो गंगा प्लेन्स है ये, है ना, ये इंडो गंगा प्लेन्स है, ठीक है। इंडस गंगा प्लेन, ठीक है, इंडस रिवर और गंगा रिवर से मिलकर जो प्लेन बनता है उनके सेडिमेंट से। ईस्टर्न हिमालयाज ये हैं, ठीक है। ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड है। डेक्कन प्लेट्यूज को हम बोलते हैं ये पूरा रीजन, ठीक है। ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपका है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और ये हमारा जो है आइलैंड्स है, ये अंडमान निकोबार ग्रुप है और ये लक्षद्वीप है। तो ये हमारा है ईस्ट में अंडमान निकोबार और वेस्ट में जो है लक्षद्वीप, ठीक है। तो देखिए सब डिविजन्स 6 कौन कौन से देख लेते हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिया इंडिकेट दैट इट इज द पास्ट
द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवर्ड। अभी हमने देखा था कहाँ पे मूव किया, नॉर्थवर्ड में, ठीक है। द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवर्ड, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स obtained from India. Even the extension of the plateau region in the north side is evident. Paleomagnetism is the study of the record of the Earth's magnetic field in rocks, sediments, archaeological materials. This record provides information on the जो मतलब हमारे पैलियोमैग्नेटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं रॉक्स वगैरह में, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल मटीरियल्स जो है उसको स्टडी करते हैं। दिस रिकॉर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था, अर्थ का बिहेवियर क्या था, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। द पास्ट लोकेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स according to the tectonic shift theory, Indian land mass was the part of Gondwana land and which included the South America, Antarctica, Australia and India. 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। मीसोजोइक एरा में क्या होता है कि लार्ज लैंड मास जो होता है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, एंड इंडिया एंड इंडियन लैंड एंड मास मूव नॉर्थवर्ड। विंध्यन एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये 200 मिलियन ईयर्स के एगो के पहले की बात है। विंध्यन और वेस्टर्न घाट जो माउंटेन्स हैं वो इमर्ज होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ विच लैंड मास कॉल्ड, ठीक है। तो कौन सा गोंडवाना लैंड हमने अभी देखा था, गोंडवाना लैंड इसको कहते हैं। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द ह्यूज लैंड मास कॉल्ड एज द गोंडवाना कॉन्टिनेंट। गोंडवाना लैंड वॉज एन एंशियंट supercontinent. Gondwana land was an ancient supercontinent that broke up 200 million years ago. The continent eventually split into the landmass, ठीक है। continent eventually split into the landmass that we recognize today as Africa, South America, Australia, Antarctica and Indian subcontinent and American जो है आपका अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, कितने नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है, तो ये हम 4 कह सकते हैं इसको, 4 नेचुरल टेरिटरीज में है। देखिए 4 जो है नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया में, जैसे हमारा हो गया पहला कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया रीजन, लार्ज प्लेन्स हो गया, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए। कौन कौन से, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, लार्ज प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्ट एंड लैंड्स, ठीक है। एंड इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 6 फिजिकल रीजन्स। कौन कौन से हो गए हमारे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, सिंध गंगा प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, सिंध गंगा प्लेन्स, थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट, और सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड सी एंड आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर आर्टिशियंस वेल आर फाउंड, तो ये आपने भी देखा था, तराई रीजन में आर्टिशियन वेल्स मिलते हैं, तराई रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्वेश्चन और है, देखिए आर्टिशियन वेल्स इज सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सर्फेस, ठीक है। वहाँ पे पंप की ज़रूरत नहीं होती है कि पानी को पंप करके ऊपर लाना पड़े। दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज अ, इसमें क्या होता है, एनफ अगर प्रॉपर प्रेशर मिल जाता है इन एक्विफर्स, दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज अ एनफ प्रेशर इन एक्विफर्स, जो एक्विफर होते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। द प्रेशर फोर्सेज द वाटर टू द सर्फेस विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। इन उत्तराखंड आर्टिशियन वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द तराई रीजन, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है आर्टिशियन वेल्स मिलते हैं, ठीक है ना, आर्टिशियन वेल्स मिलते हैं, और यहाँ पे कोई पंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो एक्विफर्स होते हैं उसमें सफिशिएंट प्रेशर होता है, वो अपने आप जो है सर्फेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालयन रीजन व्हाट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। तो पहला हमारा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, फर्स्ट है ये। सेकेंड देखते हैं, Indo-Gangetic plain would be devoid of such extensive alluvial soil, and third is pattern of monsoon would be different from what it is at present, ठीक है। तो हमारा है 1 2 3 सारा ही सही है। देखिए, if there were no Himalayan ranges, then most geographical parts of India would experience the cold waves from Siberia. Indo-Gangetic plain would have to divide of such extensive alluvial soil, and pattern of monsoon जो है वो भी different होता जो अभी है, तो ये बिल्कुल है। और नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए इसमें 1 2 and 3
क्या है स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, बिल्कुल सही है ये। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन द सिंक्लोटोरियम, ठीक है, तो ये भी सही है हमारा, सिंक्लोटोरियम में है, ठीक है, सिंक्लेंटोरियम में हमारा है कश्मीर वैली। और दूसरा हमारा है गैंगटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन अ फॉर डीप, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सही है। मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंसिव extension of the peninsular plateau. It is believed that due to the force exerted by the northward movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and Meghalaya plateau. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा जो है फॉल्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू में। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट filled up by the deposition activities of numerous rivers. Today Meghalaya and Karbi Anglong, कौन सा है मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है, तो स्टेटमेंट एक सही है हमारा। वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन द सिंक्लेनिटोरियम, ठीक है, या सिंक्लेनोरियम, ठीक है, और ये जो है हमारा वैली जो कश्मीर का है वो सिंक्लेनोरियम में है। द इंडो गैंगटिक बेसिन इज एन एक्टिव फोर लैंड बेसिन, इंडो गैंगटिक जो बेसिन है ये एक्टिव फोर लैंड बेसिन हैविंग ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप, ठीक है। The basin formed in response to the uplift of Himalayas after the collision of the India and China plates, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए geologists suggest that the Indo-Gangetic Depression is a four deep and was formed in front of high crust waves of Himalayas as their southward migration and was restricted by the rigid landmass of the peninsula। तो मतलब ये फोर डीप में है। और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड तिब्बत प्लेटू हैव फॉर्म्ड result of the collision between the Indian plate and Eurasian plate। नेक्स्ट है which of the following statement is correct, कौन सा सही है, तो देखिए तीसरा सही है हमारा। तीसरे में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, ठीक है, तो वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ये जो है बनती है डिपोजिशन से रिवर के, इनफैक्ट इट इज फॉर्म्ड बाय द सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस ऑफ द लैंड। द गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। हिमालय इज द न्यूली डिपॉजिटेड flooded mountain। Geologically peninsular India is the most ancient part of India। next is which one of the following geographical region is the oldest in the country, सबसे पुराना कौन सा है, आपने देखा था अभी peninsular part of India है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the desert region, कौन सा है हमारा desert region, ये हमारा है सिंधु का एरिया, ठीक है, सिंधु एरिया। और द इंडस वैली रीजन इज द डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मैच कराना हमें डेक्कन ट्रैप है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे है लेट सिनोजोइक प्री कैम्ब्रियन, मतलब टाइम हमारा पूछ रहा है किस टाइम कौन सा किसका फॉर्मेशन हुआ था, तो हम यहीं पे देखेंगे इसको। देखिए ऑरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप जो है ये क्रिटेशियस में, डेक्कन ट्रैप का ऑरिजिन क्रिटेशियस में हुआ था। ऑरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट ये जो है आपका सिनोजोइक में, तो डेक्कन ट्रैप का क्रिटेशियस में, वेस्टर्न घाट्स का सिनोजोइक एरा में, एंड अरावली माउंटेन का प्री कैम्ब्रियन टाइम है। नर्मदा तापी जो एलुवियल डिपॉजिट्स है ये प्लेस्टोसीन पीरियड का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द देखिए इसमें क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये किसका है, ये जो है आपका है पेलिस्टोसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट्स, ठीक है, पेलिस्टोसीन। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ द Pleistocene and the recent deposit. The development of the Thar Desert started somewhere 70,000 years ago, and Pleistocene, often referred as the Ice Age, lasted from the 2 lakh, ये अपना टाइम देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है कुट्टानाड और कुट्टूनाड in Kerala is famous for, so it is famous for the region with the lowest altitude in India, ठीक है, सबसे गहरी जगह है ये। कुट्टानाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर द लोएस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है, इन इंडिया। कुट्टानाड इज कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ केरला, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है वहीं पे राइस होता है। हेयर फॉर्मिंग इज 4 to 10 feet, practice 2.5 to 4 meter below the sea level। FAO has declared the Kuttanad farming system as the globally important agriculture heritage system। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। क्या हो रहा है?